नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। जम्मू कश्मीर में कारगिल श्रीनगर हाईवे पर एक कार के 400 फीट गहरी खाई में गिर जाने से 7 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आपको बता रहे हैं। कारगिल श्रीनगर हाईवे पर हादसा हुआ है। कार के 400 फीट गहरी खाई में गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा जोजिला दर्रे के पास हुआ। मौके पर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की टीम पहुंच चुकी है। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। कारगिल श्रीनगर हाईवे पर यह भीषण हादसा हुआ। कार 400 फीट गहरी खाई में गिर गई और हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। तो यह हादसा जोजिला दर्रे के पास हुआ है। हादसे की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से 400 फीट गहरी खाई में गिरने के बाद कार की हालत तो खराब है, इसके साथ ही 7 लोगों की मौत हो गई है। कार के परखच्चे उड़ गए हैं। इस हादसे में फिलहाल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की टीम मौके पर मौजूद है। लगातार वहां पर बचाव कार्य जारी है। तो टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा कर लिया जाए, जिससे अगर कुछ लोग वहां पर बचे हुए हैं, जिंदा हैं, तो उन्हें सुरक्षित बचा लिया जाए। फिलहाल दुखद खबर यह है कि हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कारगिल श्रीनगर हाईवे पर यह भयंकर हादसा हुआ है, जहां पर एक कार 400 फीट गहरी खाई में जा गिरी है। फिलहाल हादसे के पीछे वजह क्या रही, क्या कुछ कारण रहे, ये तो पता नहीं चल सका है, लेकिन भयंकर हादसा रहा। 7 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है। जोजिला दर्रे के पास यह हादसा हुआ है। हादसे की तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भयंकर यह हादसा रहा होगा, जब कार 400 फीट गहरी खाई में जा गिरी। और हादसे में जैसा कि बताया जा रहा है कि 7 लोगों की मौत भी हो गई है, लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है। लगातार कोशिश की जा रही है बचे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की। राहत और बचाव कार्य जारी है। और अगली खबर धौलपुर से है। धौलपुर में बड़ा बवाल हुआ है। युवक की पिटाई पर पुलिस के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। पुलिस कस्टडी में युवक की जमकर पिटाई की गई और इसके बाद प्रदर्शनकारी उग्र हो गए हैं। उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों द्वारा सड़क पर जमकर बवाल काटा जा रहा है। पूछताछ के दौरान बेरहमी से बताया जा रहा है कि युवक की पिटाई की गई। पीड़ित को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। पीड़ित की हालत नाजुक बनी हुई है। लगातार अस्पताल में उपचार किया जा रहा है, लेकिन इस बीच भीड़ जो है वो आक्रोशित हो चुकी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। 2 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। किस तरीके से जो प्रदर्शनकारी हैं उनमें आक्रोश है, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। देखिए, यहां पर पथराव भी किया जा रहा है और पथराव के बाद बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। पुलिस फोर्स की ओर से यहां पर आप देख सकते हैं पुलिस भी पत्थर फेंक रही है लोगों पर। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की ओर से भी पथराव किया जा रहा है। तो दोनों ओर से पथराव किए जा रहे हैं। स्थिति वहां पर बेहद नाजुक हो चुकी है। हालात बेहद खराब हो चुके हैं। तस्वीरें देखिए, 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। दोनों ओर से ये पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पथराव किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी यहां पर उग्र हो चुके हैं। वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये वही पीड़ित है जिसकी पुलिस ने बेरहमी से पिटाई कर दी है। पीड़ित का कहना है कि पुलिस ने उसको जोरों से पीटा है, जिसके चलते उसकी ये स्थिति हुई है। वहीं तीसरी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। सड़क पर संग्राम मचा हुआ है। से ले गए देवी सिंह भाई साहब ले गए। ऐसे किस लिए मांगे बजे? घर गृहस्थी मामला चल रहा है। तो तुमको मारा है पुलिस ने? तो बहुत भयंकर मारा है। क्या डंडे दिए थे आप? डंडे दिए थे। अच्छा, सुबह की बात है, शाम रात की है? अभी की बात है। तो कहाँ से उठा के ले गए थे तुमको? पुलिस चौकी पे बुलाए हुए। अच्छा, बुलाए थे, फिर वहाँ से थाने ले गए थे? मेरे को नहीं, कहाँ पे पिटाई कहाँ की? थाने पे? पुलिस चौकी पे, घुमट चौकी पे। पैसा गए चौकी थाने पे बुला ले, दारू पारू पी के और मारा पीट करके पूछ क्या नहीं मारा पीट करके फिर कोतवाली में पहुंचा दे। वो कौन सा थाना में जानते ना, थाने पाने वहाँ में तो खींच के लाए। दारू पी के नहीं, खींच के पुनः की पंटी करते रहो। गाड़ी में लाकर हॉस्पिटल में भर्ती कर गए। न बैठा दी ना जो भाई को भगजा, तो एक खानदान को आया हुआ है। ले गए
हॉस्पिटल के अंदर इसको बिल्कुल चेक किया, सारा इसका जैसा जवाब में होना सब पाया गया, इसके सारे पैरामीटर्स सही हैं, उस टाइम भी सही थे। और बाद में अब यहाँ ट्रीटमेंट कराने के लिए लाए और डॉक्टर साहब से मेरी बात हो गई, ट्रीटमेंट सब हो गया, ही ऑल राइट। मैंने बात भी की है, बात कर रहा है और इसकी तबीयत बिल्कुल सही है। तो पत्रबाजी की बात आई है सामने, मैंने वहाँ एक्स्ट्रा जाब्ता भेज दिया, उसको भी कंट्रोल किया। तो फायरिंग का भी फायरिंग की बात बिल्कुल गलत है, फायरिंग कुछ नहीं हुई है, पत्रबाजी हुई है, उसको लेके एक्स्ट्रा जाब्ता भेज दिया, उसको कंट्रोल। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ धौलपुर से सहयोगी हरिवीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिवीर, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, स्थिति बेहद खराब हो चुकी है, वहां पर दोनों ओर से पथराव किए जा रहे हैं। क्या कुछ फिलहाल मौजूदा स्थिति है वहां पर, अपडेट दीजिए जरा। जी प्रियंका, मैं आपको बता दूं, इस पूरे मामले को लेकर अब अगर स्थिति की बात की जाए तो स्थिति फिलहाल ठीक है और लोग जो इकट्ठे हुए थे, जो आक्रोशित लोग थे, वो इधर उधर भाग गए हैं और वहां पर अब भीड़ मौजूद नहीं है और जो बाजार है उसको बंद करा दिया गया है। पुलिस का अतिरिक्त जो पुलिस बल है वो भी वहां पर तैनात कर दिया गया है। और यहाँ से धौलपुर से अभी जो जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल और पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस दोनों मौके के लिए रवाना ही हो चुके हैं। और अगर जो घायल युवक है जिसकी मारपीट की गई है उसको अगर लेकर बात की जाए तो उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। जी हरिवीर, लेकिन जो प्रदर्शनकारी यहाँ पर पहुंचे थे उनकी मांग क्या थी, क्या कुछ मांग की जा रही थी उनकी ओर से? जी प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि ये मामला निकल कर सामने आया था कि जो प्रदर्शनकारी थे, जो उसके परिजन थे, उनको किसी ने अफवाह फैला दी, सूचना दे दी कि जो युवक है जिसकी मारपीट की गई है उसकी मौत हो गई है। तो उसको लेकर जो युवक है उसको जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया था और परिजनों को किसी ने अफवाह फैलाकर सूचना दे दी थी कि उसकी मौत हो गई है। इसको लेकर परिजनों का यही कहना था कि जो हमारा युवक है उससे हमें मिलाया जाए, कहीं उसकी मौत तो नहीं हो गई है। तो इसी को लेकर जो परिजन थे, जो आंदोलन के जो प्रदर्शनकारी थे, आक्रोशित लोग थे, उनको बस यही कहना था कि हमारे परिजन जो युवक है इससे हमें मिलाया जाए। और जो जिन्होंने पुलिस थाने में मारपीट की है उनका आरोप है कि पुलिस थाने में पुलिस ने युवक की मारपीट की है, इससे यह उसकी स्थिति बनी है। तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी हरिवीर, बिल्कुल कानूनी कार्रवाई की भी मांग की जाएगी, क्योंकि ऐसे में बड़ा सवाल यही है हरिवीर कि आखिर ये परमिशन किसने दी पुलिस को, किस तरीके से बेरहमी से पिटाई करे युवक की, इस स्थिति में पहुंच जाए वो। जी बिल्कुल, अगर ये पूरे मामले की बात की जाए तो जो युवक है, जो घायल युवक है, उसकी अगर पत्नी का ये कहना है कि पुलिस ने थाने ले जाकर के उसके पति की मारपीट की है, उसको बेरहमी से पीटा है और उसके मुंह से खून भी निकल रहा था। तो इसको लेकर जो उसकी स्थिति खराब हुई तो पुलिस जिला अस्पताल लेकर पहुंची और उसको भर्ती कराया। वहीं अगर पुलिस की बात की जाए, पुलिस का कहना है कि जो युवक था वो दारू पी करके चौकी पर आ गया और वहां पर कुछ अभद्र भाषा में बोलने लगा, तो उसको लेकर उसको बंद कर दिया गया। और उसकी जो दारू पिए था तो उसको लेकर के पुलिस उसको थाने मेडिकल कराने के लिए लेकर आई है और यहाँ जिला अस्पताल में उसको जो अस्पताल बाड़ी है उसमें भर्ती कराया गया था मेडिकल के लिए। तो ठीक है जी ठीक है हरिवीर, दारू पीकर गए थे लेकिन कहीं से भी ये जायज नहीं है किस तरीके से युवक की पिटाई की जाए। क्या किसी जिम्मेदार अधिकारी की ओर से अब तक कोई बयान सामने आए हैं, किस तरीके से मामले पर जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? जी बिल्कुल, अगर अधिकारियों की बात की जाए तो इस मामले पर अधिकारियों का यही कहना है कि अगर इस तरह का जो मामला हुआ है तो जो दोषी हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। हरिवीर, अभी जो पीड़ित है उसके परिजनों का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ मांग उनकी ओर से की जा रही है? जी मैं आपको बता दूं कि अभी तक उनकी कोई मांग निकल कर नहीं आ रही थी, बस उनकी यही मांग थी। उन्होंने जब रास्ता जाम किया था, प्रदर्शन कर रहे थे, उनकी यही मांग थी कि उनको किसी ने सूचना दी कि जो युवक है उसकी मौत हो चुकी है। तो उसको लेकर उनका बस यही कहना था कि जो हमारा जो युवक है उससे हमें मिलाया जाए और जो जिन्होंने मारपीट की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। फिलहाल अगर पूरे मामले की बात करें तो स्थिति कंट्रोल में है, भीड़ इधर उधर भग गई है और वहां पर पुलिस जाब्ता भारी संख्या में अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। जी ठीक है हरिवीर, जहां पर प्रदर्शन चल रहा था वहां पर स्थिति ठीक है, लेकिन अस्पताल में क्या कुछ तस्वीरें हैं, वहां पर कौन कौन लोग इस वक्त मौजूद हैं? क्योंकि बताया जा रहा था कि बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की वहां पर भी तैनाती की गई है।
जी बिल्कुल, अगर अस्पताल की बात की जाए तो यहाँ पर कुछ देर पहले एसपी जो नारायण टोगस हैं वो भी मौके पर मौजूद थे और सीओ सिटी हैं वो भी मौजूद थे और जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल भी मौके पर पहुंचे थे और यहाँ जो घायल युवक है उसकी स्थिति को जाना और उसके बाद में यहाँ से वो घटना स्थल के लिए दोनों अधिकारी रवाना हो गए हैं। अगर यहाँ अस्पताल की बात की जाए तो यहाँ पर पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन अगर अब फिलहाल बात की जाए तो यहाँ पर कोई पुलिस बल तैनात एक दो पुलिस वाले 2-4 पुलिस वाले हैं वो तैनात हैं, लेकिन यहाँ पर जो युवक है उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। हरिवीर, पीड़ित पक्ष के ओर से कौन कौन इस वक्त अस्पताल में मौजूद हैं? क्या उनकी पत्नी अभी भी वहां पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, उसकी पत्नी भी यही मौजूद है। जब उसको बाड़ी से एम्बुलेंस से लेकर आए थे तो वहाँ पर उसकी पत्नी भी थी और एक दो लोग और भी साथ में थे। वो सभी यहाँ अस्पताल में थे। ठीक है हरिवीर, क्या एसपी से आपकी बात हो पाई? जब एसपी अस्पताल में पहुंचे थे कोई बयान दिया है उन्होंने इस मामले पर? जी बिल्कुल, एसपी से जो बात हुई उनका वैसे यही कहना था कि जो फायरिंग की भी सूचना मिल रही थी, पथराव तो हुआ है क्योंकि पथराव की तो सीसीटीवी जो फुटेज है, जो वीडियो है वो सामने आए हैं। अगर जो फायरिंग है उसकी पुलिस का कहना है कि फायरिंग नहीं हुई है। जी हरिवीर, जरा विस्तार से दर्शकों को बताइएगा कि आखिर कसूर क्या था युवक का जो इस तरीके से बेरहमी से पिटाई कर दी गई? जी मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला था, इनका कोई परिवार का मामला था। उसमें जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी इसकी भाभी की तरफ से, तो उसको लेकर बताया जा रहा है कि इनमें राजीनामा भी हो गया था परिवार में। तो ये परिजनों का यही आरोप है कि पैसों को लेकर पुलिस दबाव बना रही थी। इसको लेकर ये उसको उठा के लाई है और पूछताछ के लिए उठाकर लाई और उसकी बेरहमी से पिटाई की। उसकी स्थिति पिटाई से इतनी खराब हो गई कि उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं अगर पुलिस का ये कहना, ठीक है, इस वक्त नारायण टोगस धौलपुर एसपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, खबर तो आपको पता ही होगी, बेरहमी से पिटाई की गई है युवक की पुलिस द्वारा। क्या कहेंगे आप मामले पर, क्या एक्शन लिया जाएगा? मैडम, कोई पिटाई नहीं हुई है। ये खबर भ्रमित करने के लिए फैलाई है। कोई पिटाई नहीं हुई है। इस व्यक्ति के खिलाफ इसी के रिश्तेदारों ने एक 376/511 का एक अपराध दर्ज कराया हुआ है और उसी को लेके सुबह एक शराब के नशे में चौकी पे आया और आके कहा मुझे गिरफ्तार करो और पढ़ने लगा। ज्यादा शराब पी हुई थी तो हॉस्पिटल लगे थे। हॉस्पिटल के अंदर भी शराब पीना और इसका बिल्कुल बाकी सब स्वस्थ था, अभी भी स्वस्थ है और इसके साथ में किसी प्रकार का कोई मारपीट या वो नहीं हुई है। ठीक है नारायण जी, आप कह रहे हैं मारपीट नहीं हुई है, लेकिन पीड़ित तो खुद ये बोल रहा है कि पुलिस द्वारा पीटा गया है, बेरहमी से पिटाई की गई है उसकी। पीड़ित बिल्कुल गलत बोल रहा है, उसमें कोई सत्यता नहीं है। इसके साथ कोई चोट वोट नहीं है और ड्रंकन है, उसकी स्थिति और ड्रंकन के कारण उसे खराब हुई है। डॉक्टर ने सारा चेक कर लिया, उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल सही चल रहा है और स्वस्थ है बिल्कुल। सर, आप बोल रहे हैं स्वस्थ है, लेकिन अस्पताल में उपचार भी किया जा रहा है। पीड़ित के घर वाले भी यही कह रहे हैं कि पुलिस द्वारा पिटाई की गई है। क्या मामले पर जांच नहीं होगी? पीड़ित के परिवार वाले ये एलिगेशन लगा रहे हैं, बट इसमें सत्यता नहीं है। सर, वो पुलिस वाले कौन थे जिन्होंने इतनी पिटाई की है? किस कोई पिटाई नहीं हुई मैडम, कोई पिटाई नहीं हुई। इसके खिलाफ मुकदमा खुद चल के आया था, शराब पिया हुआ था, ज्यादा शराब में था, तो इसलिए इसको हॉस्पिटल ले जाया गया और उस हॉस्पिटल में जाने में किसी ने बात फैलाई कि साहब ये ज्यादा बीमार हो गया है। इसको लेके जो भीड़ है वो उग्र हो गई थी और उन्होंने रोड जाम कर दिया। पुलिस ने समझाइश करके रोड खुलवा दी। थोड़ी सी पत्थरबाजी हुई थी, वो भी बिल्कुल अब कंट्रोल में, ऐसी कोई स्थिति नहीं। लेकिन नारायण जी, पीड़ित अगर खुद ये बात बोल रहा है तो उस पर भी तो जांच जरूरी है ना, वो क्यों आखिर ऐसा बोलेगा? पीड़ित जो बोल रहा है वो प्रथम दृष्टिया बिल्कुल सर, पीड़ित ऐसा क्यों बोल रहा है, ये भी तो बड़ा सवाल है ना, क्योंकि उसके खिलाफ खुद आरोप है ना मैडम। सर, आरोप तो घर वालों ने वापस ले लिए हैं। उनका कहना है कि हमने तो आरोप भी वापस ले लिए, पुलिस वालों ने पिटाई कर दी है। पिटाई बिल्कुल नहीं हुई है, ये मैं कह सकता हूँ आप। लेकिन सर, सवाल ये है कि आखिर पीड़ित ऐसे क्यों बोलेगा? क्या पुलिस से कोई दुश्मनी है उसकी? पीड़ित क्या बोले इसके पर हमारा कोई कंट्रोल थोड़ी होता मैडम, वो क्या बोलेगा? सर, जांच भी तो जरूरी है ना फिर। उसके वो जांच भी हो जाएगी, वो बिल्कुल जांच बिल्कुल बिल्कुल सर, बस यही जानना था कि मामले पर जांच होगी या नहीं। बहुत शुक्रिया आपका सर, न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ जुड़ने के लिए। जी हरिवीर,
अपनी बात पूरी कीजिए। जी आप पूरा मामला बता रहे थे। जी, तो ये जो अभी पुलिस अधीक्षक है उनसे भी बात हुई, वो उनका बस यही कहना है कि जो युवक है उसके साथ मारपीट नहीं की गई है, और ये मेरे कुछ एक दो शब्द गलत बोले, उसको लेकर पुलिस ने इसको पकड़ लिया, और जब इसकी स्थिति खराब हुई, दारू पिए हुए था, तो पुलिस इसको वो बाड़ी अस्पताल लेकर गई। वहां पर इसका मेडिकल, पुलिस का यही कहना था कि इसके मेडिकल के लिए इसको यहाँ पर लाया गया है, लेकिन जो उसकी पत्नी है वो उसका बस यही आरोप था कि पुलिस ने इसकी मारपीट की है और इसकी स्थिति खराब हुई है। मुंह से उसने ये भी देखा था, वो बोल रही थी कि मैंने देखा था कि मुंह से खून निकल रहा था, और उसके बहुत बुरी तरह मारपीट की गई। उसके बाद में उसको भर्ती कराया गया, और स्थिति खराब हुई तो उसको जिला अस्पताल लेकर आए। जी हरिवीर, बिल्कुल पुलिस तो ये कह रही है कि शराब पीकर थाने पर पहुंचा था और कोई मारपीट नहीं की गई है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? क्या मेडिकल रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं? जी, अभी मेडिकल रिपोर्ट सामने नहीं आई है, शायद अभी जैसे ही मेडिकल रिपोर्ट सामने आएगी तो उसके जो क्या मामला है वो खुलकर के सामने आ जाएगा। जी बिल्कुल हरिवीर, मेडिकल रिपोर्ट्स आने के बाद साफ भी हो जाएगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। लेकिन क्या डॉक्टर से आपकी बात हो पाई है? डॉक्टरों का क्या कुछ कहना है? क्या पिटाई की गई है पीड़ित की? जी, अभी इस मामले पर लेकर कोई बात नहीं हो पाई है। डॉक्टरों का बस यही कहना है कि जो युवक है उसकी स्थिति खतरे से बिल्कुल बाहर है, और वहां पर जी हरिवीर, स्थिति खतरे से बाहर है, डॉक्टर ये तो कह रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि पिटाई तो की गई है, क्योंकि स्थिति खराब भी बताई जा रही थी। तो आखिर क्या पुलिस वाले झूठ बोल रहे हैं मामले पर? बिल्कुल बात करें तो बार बार पुलिस का यही कहना है कि युवक के साथ मारपीट नहीं की गई है, और परिजनों का यही आरोप है कि जो युवक है उसके साथ मारपीट की गई है। जी, और बिल्कुल हरिवीर, धौलपुर एसपी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि आखिर पिटाई क्यों की गई इस तरीके से, तो उन्होंने भी साफ तौर पर इनकार कर दिया। लेकिन जब बार बार पूछा गया तो जांच की बात कही गई उनके द्वारा। जी बिल्कुल, इस मामले पर जांच होनी चाहिए, और जो दोषी है, अगर ऐसा होता है, अगर उसके साथ मारपीट की गई है, पुलिस वालों ने मारपीट की है, तो जो दोषी है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। बिल्कुल जो पुलिस अधीक्षक कह रहे थे वो सही कह रहे थे कि जो अगर ऐसा होता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। जी बिल्कुल हरिवीर, जांच तो जरूरी है, क्योंकि पुलिस जो कि रक्षक है, अगर वही भक्षक बन जाएगी तो आखिर लोग कहाँ जाएंगे? किससे न्याय की उम्मीद रखें लोग? जी बिल्कुल, अगर पुलिस ही ऐसा करेगी तो जो गुहार लगा आते हैं वो कहाँ जाएंगे? तो अगर ये बड़ा सवाल यही है कि बार बार पुलिस का यही कहना है कि मारपीट नहीं की गई है, और परिजनों का यही आरोप है कि युवक के साथ मारपीट की गई है। ये तो जांच के बाद ही पता चल सकेगा, जो मेडिकल रिपोर्ट आएगी उसके बाद में ही पता चल सकेगा कि युवक के साथ मारपीट की गई है या ये नशे में था या क्या मामला था। ये पूरे मामले को लेकर जांच के बाद ही तो कुछ कहा जा सकता है। जी बिल्कुल हरिवीर, स्थिति तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगी कि आखिर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन हरिवीर, जहां पर प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए थे, जहां पर पथराव किया गया, वहां पर अभी फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? क्या स्थिति है? क्या पुलिस वाले अभी भी वहां पर तैनात हैं? बाजारें बंद हैं? जी बिल्कुल, प्रियंका, बात की जाए तो वहाँ की जो स्थिति है वो फिलहाल कंट्रोल में है। वहाँ पर जो प्रदर्शन, जो आंदोलनकारी थे, जो आक्रोशित लोग थे, वो फिलहाल इकट्ठे नहीं है, वो इधर उधर भाग गए हैं, और वहाँ पर जो बाजार है उसको बंद करा दिया गया है। पुलिस बल, वहाँ अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है, पुलिस वहाँ मौके पर मौजूद है। फिलहाल वहाँ की अगर स्थिति की बात की जाए तो स्थिति बिल्कुल, माहौल वहाँ का बिल्कुल शांत है। जी हरिवीर, लेकिन क्या फिर से ऐसी स्थिति हो सकती है क्या कि लोग फिर से इकट्ठा हो जाएं? क्योंकि पुलिस मामले पर लगातार झूठ बोलती हुई नजर आ रही है, खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। जी, इस मामले में अगर बात की जाए तो अब ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर दोबारा से ऐसा मामला बनेगा, लेकिन अगर ऐसा कुछ मामला होता है तो उसको लेकर अभी पुलिस वहां पर मौजूद है और वहां पर बिल्कुल तैनात है। जी बिल्कुल हरिवीर, पुलिस मौके पर मौजूद भी है, और अगर फिर से ऐसी स्थिति बनती है तो पुलिस निपटने के लिए वहां पर तैयार भी है। बहुत शुक्रिया आपका हरिवीर, तमाम जानकारियों के लिए। तो ये खबर आपको बता रहे हैं जहां पर बेरहमी देखने को मिली, और बेरहमी किसी और ने नहीं बल्कि पुलिस वाले ने की है। जिस पुलिस के पास लोग अपनी रक्षा के लिए जाते हैं वही पुलिस भक्षक बनती हुई नजर आई। एक युवक जब पुलिस के पास पहुंचा तो पूछताछ के नाम पर बेरहमी से युवक की पिटाई की गई।
युवक की उसके बाद तबीयत बिगड़ी तो उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी हालत गंभीर बनी हुई थी। फिलहाल बताया जा रहा है, जैसा कि अपडेट सामने आ रहा है, कि युवक की हालत स्थिर है और अभी खतरे से बाहर है। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर पुलिस को यह हक किसने दिया, किस तरीके से बेरहमी से युवक की पिटाई करे। और वहीं युवक की पिटाई के बाद से लोगों में भी आक्रोश देखने को मिला। लोगों में पुलिस और प्रशासन के खिलाफ गुस्सा देखने को मिला और आक्रोशित होकर लोग सड़कों पर उतर गए, उग्र प्रदर्शन करने लगे, पथराव भी देखने को मिला। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और दोनों ओर से पथराव किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, प्रदर्शन की ये तस्वीरें हैं जब दोनों ओर से पथराव शुरू हो गया। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। दूसरी तस्वीर सड़क पर संग्राम छिड़ते हुई, ये देख सकते हैं आप। वहीं तीसरी तस्वीर है पीड़ित की, जिसकी बेरहमी से पिटाई कर दी गई है। तो फिलहाल पूरे मामले पर अपडेट आपको बता दें, युवक की तबीयत फिलहाल ठीक है, खतरे से बाहर बताया जा रहा है, मेडिकल कराया गया है। जल्द ही मेडिकल की रिपोर्ट भी सामने आएगी और रिपोर्ट सामने आने के बाद ये खुलासा हो जाएगा, ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। क्योंकि पीड़ित का बयान जो सामने आया है, पीड़ित लगातार ये कह रहा है कि पुलिस की ओर से बेरहमी से पिटाई की गई है। वहीं पुलिस अपनी बात पर अड़ी हुई है। पुलिस का ये कहना है कि पुलिस ने पिटाई नहीं की है, युवक खुद शराब के हालत में आया हुआ था थाने में और इसके बाद जब उसकी तबीयत बिगड़ी तो उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो फिलहाल मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। जब तक मेडिकल रिपोर्ट सामने नहीं आता है, मामले पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन प्रदर्शनकारियों की उग्र आंदोलन भी देखने को मिली। इस बीच प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर गए और यहां पर जमकर पथराव करने लगे। लेकिन इसमें भी ताजा अपडेट आपको बता दें, फिलहाल जहां पर प्रदर्शन किया जा रहा था वहां पर स्थिति साफ हो चुकी है। प्रदर्शनकारी अपने घरों को वापस लौट चुके हैं, लेकिन बड़ी संख्या में फिलहाल वहां पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।